दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की अभी तक हमने जो क्लास की उसमें हमने भारत एक परिचय के अंतर्गत भारत के बहुत सी चीज़ों को हमने जाना और समझा। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले टॉपिक या अगले चैप्टर भारत के भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत हम आज पर्वतों के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों, वास्तव में भारत के भू आकृति प्रदेश में हमको बहुत ही डिटेल में सबको एक दूसरे के सापेक्ष पढ़नी है, लेकिन यहां पर हम पहले उनको अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब उनको एक में मिला के और फिर जानेंगे कि भारत की भू आकृति कैसी है। यहां पर मैंने सबको या उनको कहा, इसका तात्पर्य भारत के प्रमुख पर्वतों से है, प्रमुख चोटियों से है, प्रमुख पहाड़ों से है, मरुस्थल से है, दर्रों से है, घाटियों से है, या फिर कह सकते हैं ग्लेशियर और जो हिल स्टेशन है उनसे है। तो हम एक एक वीडियो में इन सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद फिर इन सब का एक कंपाइल वीडियो करके, या फिर कहने का तात्पर्य है कि इन सबको सामूहिक रूप से इंडिया के मैप पे रख के ये देखते हैं कि भारत के ओवरऑल भू आकृति प्रदेश की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, हम पहले चलते हैं भारत के प्रमुख पर्वत की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत का आकार अगर देखा जाए तो ये पर्वत का आकार होता है। तो अगर पर्वत के डेफिनेशन की बात आवे तो सबसे बड़ी बात होती है कि पर्वत अपने निकटवर्ती स्थान से ऊंचा होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? ढाल तीव्र होता है। ढाल तीव्र होता है। तीसरी बात क्या होती है कि उसका जो शिखर होता है वो नुकीला होता है। नुकीला शिखर। और जो तीसरी बात होती है कि वह दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि पर्वत एक ऐसा ऊंचा भाग होता है जिसका ढाल तीव्र होता है, शिखर नुकीला होता है और उसे दूर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यह पर्वत की डेफिनेशन होगी। इसके बाद सीधे हम चलते हैं भारत के कुछ प्रमुख पर्वतों के विषय में। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम सबसे पहले उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहां पूरे इंडिया का मैप बना दिया जाएगा तो उसमें चीजें बहुत क्लियर नहीं होंगी। इससे क्या होगा कि यहां मैप बड़ा बनेगा और राज्यों के संदर्भ में आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आयोग की परीक्षाओं में आप देखेंगे तो या तो इन पर्वतों की विशेषता पूछ देगा, या तो ये पर्वत किस राज्य में स्थित है इसको पूछ देगा, या तो बोल देगा कि इन पर्वतों का उत्तर दक्षिण क्रम क्या है, इस संदर्भ में आप चर्चा करें। तो इसी संदर्भ में हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख पर्वतों के विषय में कि कौन से पर्वत कहां पर स्थित हैं। तो अगर भारत के पर्वतों के विषय में बात करें तो भारत का जो सबसे उत्तर में पर्वत है, इस मैप में आप यहां देख रहे हैं रेड कलर से ये पर्वत बने हुए हैं और मैंने इस ब्लैक कलर से आपको राज्यों की बाउंड्रीज बना दी है कि किस पर्वत का विस्तार किस राज्य में है, या फिर कोई पर्वत दो राज्यों के बीच में स्थित है तो वहां भी मैंने स्पष्ट रूप से यहां पर बना दिया है। तो अगर ध्यान दिया जाए, इस पर्वत का नाम देख रहे हैं ऊपर में, यह है काराकोरम। काराकोरम। इसका पूर्व में एक और नाम था, इसका नाम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। आप ध्यान दीजिएगा, यह भारत का उत्तरतम पर्वत है, इसका नाम है काराकोरम या कृष्णागिरी। यदि इसके विस्तार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार भारत के पूरे लद्दाख क्षेत्र में है। इसका कुछ पोर्शन यहां पर चीन के शिनजियांग प्रांत में है और इसका कुछ पोर्शन देखिए भारत में ही है, परंतु पीओके मतलब कि बाल्टिस्तान और गिलगित के कब्जे में है। तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये पीओके में, लद्दाख में और चीन के शिनजियांग प्रांत में ये है। अगर उसके कुछ पूर्व विस्तार की बात करें तो यहां पर ये कुछ अफगानिस्तान और कुछ तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्रों में भी जा सकता है। तो ये काराकोरम कृष्णागिरी पर्वत के विषय में है। अगर इसकी विशेषता यह है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम K2 या गाडविन आस्टीन है, वह इसी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, जिसे अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब इस काराकोरम कृष्णागिरी पर्वत की बात करें तो इस पे कुछ विशाल ग्लेशियर भी स्थित हैं, जिसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, हिस्पर ग्लेशियर की बात करें, बाल्टेरो ग्लेशियर की बात करें, तो ये सभी इस काराकोरम पर ही हैं। तो इसके नाम की बात करें तो काराकोरम कृष्णागिरी है। इसके लोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे थोड़ा सा अफगानिस्तान, थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान, POK, और उसके बाद भारत में जो लद्दाख का क्षेत्र भी पड़ता है, और इसके साथ चीन का शिनजियांग प्रांत जो है, ये सब यहीं पर पड़ते हैं। अगर इसकी प्रमुख चोटी की बात करें तो वो K2 गार्डविनास्टिन है, आगे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ ग्लेशियर की बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्टेरो ग्लेशियर है, ये सभी चीजें यहां पर आपकी पड़ती हैं। क्लियर? तो ये आपका काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत हो गया। अब अगर हम दूसरे पर्वत की बात करें तो काराकोरम के ठीक नीचे आप देख रहे हैं यहां पर, इसका नाम है लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत, ये लद्दाख पर्वत ध्यान दीजिएगा, काराकोरम और ये जो पर्वत है इसके बीच में आपका लद्दाख पर्वत पड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढालों वाली चोटी राकापोशी जो है वो इसी लद्दाख पर्वत पे पड़ता है। क्लियर? तो इसकी विशेषता दो ये होगी। और तीसरी चीज अभी हम आगे की क्लासों में देखेंगे कि सिंधु नदी जो कि यहां से निकलती है, बस आप समझने की कोशिश करिए, सिंधु नदी यहां से निकलती है, देख रहे हैं, और इसके बीच में होते हुए बुंजी नामक स्थान पर जो है इसको काटती है। तो फिलहाल वो आगे की बातें हैं, आप समझिए काराकोरम कृष्णागिरी, लद्दाख पर्वत, और तीसरा जो पर्वत है अगर यहां पर ध्यान दें, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। क्लियर? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, इसका आपको क्रम से नाम याद है। लद्दाख पर्वत में एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है द्रास, मैं यहां लिख दे रहा हूं द्रास, देख रहे हैं, ये द्रास जो है वो इसी लद्दाख पर्वत में पड़ता है। और इसके साथ जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो भी इसी लद्दाख पर्वत के अंतर्गत इसी के आसपास पड़ता है। तो आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो गया, ये तीन श्रेणियां हो गई। एक श्रेणी अगर और बना ली जाए यहां पर, ये आप देख रहे हैं ये चीन का पोर्शन है, ठीक है, ये चीन का पोर्शन है, यहां पर एक श्रेणी और बना लेते हैं, और ये आपका है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर इसी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं एवं विश्व का संचालन करते हैं। और सिंधु नदी आप देखेंगे इसी कैलाश पर्वत के आसपास जो मानसरोवर झील है उसी से निकलती है। और दूसरी चीज, जो भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वह इसी कैलाश पर्वत के आसपास के झील मानसरोवर झील की यात्रा होती है। तो ये आपकी ये चोटियां होंगे, ये आपके चार पर्वत हो गए। अगर इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं तो ये नया जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, ठीक है, ये आपका पड़ता है जम्मू और कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में, अर्थात इसका कुछ पोर्शन ध्यान दिया जाए तो POK में भी पड़ता है। क्लियर? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपका POK प्लस J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर काराकोरम की बात करें यहां पर तो अफगानिस्तान प्लस तुर्कमेनिस्तान, साथ में आप देखेंगे POK प्लस लद्दाख, साथ में अगर और एक कदम आगे बढ़ावें तो शिनजियांग, चीन, ब्रैकेट में शिनजियांग, शिनजियांग, ये चीजें हैं। लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश पर्वत की बात करें तो ये पड़ता है आपका चीन में। क्लियर?
पीर पंजाल आप देख रहे हैं पीओके जम्मू कश्मीर, और साथ में कुछ पोर्शन यहां हिमाचल प्रदेश में भी इसका पड़ता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसका नाम है धौलाधार। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो उत्तराखंड में है नागटिब्बा, और यहीं पर एक है कुमायूं। वास्तव में उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत का भाग है, शिवालिक का भाग है, ये सब आगे हम समझेंगे, उसको हम कुमायूं कहते हैं। अब इसी कड़ी में हम आते हैं आपका यहां पर, ये देख रहे हैं पोर्शन, ये आपका नेपाल है। हमने यहां सब चीज पढ़ा, जम्मू कश्मीर का पढ़ा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है महाभारत। वास्तव में हिमालय पर्वत का जो मध्य हिमालय वाला भाग है, इसको नेपाल में कहते हैं महाभारत। इसका एक और नाम है चाइना में सागर माथा, चाइना या नेपाल कहीं भी कहते हैं महाभारत और सागर माथा। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के कुछ पर्वत हैं जिसके विषय में हमने यहां पर चर्चा की। अब इसी मैप में हम चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वत हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो मैंने यहां से पहले से सब बना के रखा हुआ है जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। अब यहां मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं जिससे आपको आसान, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगर इस पोर्शन की बात करें तो इसका नाम है अका पर्वत। अब इसी की बात करें, इसका नाम है डफला, डफली वाले डफली बजा, तो उसी तरह एक है आपका डफला। और आगे चलें तो मिरी, ये सब पूर्वांचल के पर्वत हैं। पूर्वांचल मतलब कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, इसे पूर्वांचल के पर्वत या पूर्वांचल की श्रेणियां कहते हैं। एक पूर्वांचल और है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उसका यहां इससे बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। हिमालय पर्वत के नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों को पूर्वांचल की श्रेणियां कहती हैं। तो अका पर्वत, डफला पर्वत, मिरी पर्वत, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पर्वत जो हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में अच्छी तरह से स्थित है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में कुछ बॉर्डर का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और आगे चलेंगे, अबोर पर्वत। तो अका पर्वत, डफला पर्वत, मिरी पर्वत, अबोर पर्वत। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है। यहां मैंने जो पर्वत बनाया है, ये वास्तव में ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र ही है और ये इनके बॉर्डर पर भी स्थित है। तो इसे समझने में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा निर्माण करते हैं और इनको भी पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। इसमें जो पहला है, इसका नाम है मिश्मी पर्वत। इसी कड़ी में आगे बढ़ें, ये आपका है पटकोई पर्वत में आप याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों की सीमा रेखा पर भी स्थित है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एपी अरुणाचल प्रदेश और यहां पर नागालैंड, क्योंकि एग्जाम में आयोग अक्सर इस तरह के फंसाने वाले प्रश्न पूछ सकता है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर देखिए नागा पर्वत नागालैंड में। इसी प्रकार अगर हम बात करें मणिपुर में, तो मणि पर्वत, और अगर बात करें यहां पर मिजोरम में, तो इसका नाम है लूशाई या फिर मीजो पहाड़ियां। ये पर्वत हो गए अका, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, नागा पर्वत, मणि पर्वत, लुशाई या फिर मीजो पर्वत। क्लियर? अब यहां पर आप समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, इसका नाम है त्रिपुरा
की पहाड़ियां। इज दैट क्लियर? तो ये आपके मैंने यहां बता दिया कुछ पर्वत, और यहां असम वाले पोर्शन में देखिए तो कुछ पर्वत आपके बच रहे हैं। तो यहां पर जरूरत आप अगर जूम कर सकते हैं इस चीज को, ये देख रहे हैं यहां पर, ये आपका असम के पर्वत के भाग है। ये पर्वत और यहां पर्वत। इस पर्वत का नाम है मिकिर पर्वत, और जो यहां वाला पर्वत है इसका नाम है बरैल पर्वत। बरैल पर्वत की एक विशेषता है कि ये असम और मणि के बॉर्डर पर है। यहां मैं लिख देता हूं असम प्लस मणि, ये चीज ठीक है। अब यहां पर जो बीच में एक पर्वत पड़ा, इसका नाम है रेंगपा। तो आप इंडिया के मैप पे इन चीजों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से जनरेट करेंगे। मैं एक बार इसको लोकेशन को बहुत क्लियर कर देता हूं। अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर पर आप देखिए तो अका पर्वत, फिर डफला पर्वत, मिरी पर्वत, ये मिरी है ये मिकिर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अबोर पर्वत, फिर आप यहां से टर्न मारेंगे मिश्मी, पटकोई, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के बॉर्डर पर, ये आंध्र प्रदेश नहीं है। इसके बाद आपका नागा पर्वत नागालैंड में, मणि पर्वत मणिपुर में, और आपका जो मिजोरम है इसमें जो पर्वत है उसको लुशाई या फिर मीजो पहाड़ियां भी कहते हैं। इसके साथ आप त्रिपुरा में देखेंगे, त्रिपुरा की पहाड़ियां यहां पर हैं, और असम के आंतरिक क्षेत्रों में देखें तो मिकिर और रेंगपा और मिकिर, ये अलग अलग पर्वत है। मैंने यहां लिख दिया है, इसे एक नाम पूरा मत समझिएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो असम और आपके मणिपुर के बॉर्डर पर, मुख्य रूप से असम में लेकिन बॉर्डर पर भी कुछ स्थित है, बरैल पर्वत है। तो ये कुल मिला के आपके ऐसे पर्वत हैं जो हिमालय पर्वत के भाग हैं या उत्तर भारत के नवीन पर्वत हैं। अब इसमें आप 3 पर्वत ये देख रहे हैं, ये आपका मेघालय प्रांत है। याद रखिएगा, मेघालय प्रांत के जो पर्वत हैं इनका नाम आपने सुना होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर गारो, खासी, जयंतिया। याद रखिएगा, ये तीनों पर्वत जो हैं आपके, ये हिमालय पर्वत के भाग नहीं है। हिमालय पर्वत के भाग नहीं है, ठीक है। ये वाला जो राउंड में आपको मैंने बनाया है। और इसके बाद अगर इन सभी पूरे पोर्शन की हम बात करें, देख रहे राउंड, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। और इसकी बात करें तो ये आपके उत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। तो कुल मिला के इस मैप में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, लद्दाख में कौन सी पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड में क्या स्थिति है, और इन सब के साथ यहां पर क्या स्थिति है। अगर बॉर्डर लाइन की बात करें तो काराकोरम की बात हमने की, किन देशों के बीच है। पीर पंजाल की बात की, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पीओ के क्षेत्र में भी इसका विस्तार पड़ता है। इसके साथ हम बात करें तो हिमालय पर्वत का जो भाग नेपाल में है उसको महाभारत अथवा सागर माथा कहते हैं, और इसी का विस्तार पूर्वांचल श्रेणियों के नाम से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलग अलग राज्यों में पड़ता है। अब आप जब नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां वो हिमालय पर्वत के पूर्वांचल श्रेणियों के भाग नहीं है, अपितु ये जब हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पर्वतों की बात करेंगे ये उसके भाग माने जाएंगे। अब गारो, खासी, जयंतिया
यहाँ पर इस प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। खासी में नोक्रेक आपका पर्वत चोटी पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी चोटी इन क्षेत्रों की है। और इसके साथ ही यहीं पर आप देखेंगे तो मासिनराम है, चेरापूंजी के निकट का क्षेत्र, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा हुई थी। अन्य डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं हट जाता हूं। इस मैप का आप एक स्क्रीन शॉट लीजिए और इंडिया के मैप में इसे बहुत ही बारीकी से रखकर समझने का प्रयास करिए, जिससे कि इससे आने वाले जो भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछते हैं या फिर आगे जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये जब आधार का काम करेंगे तो वहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।